क्या आपने कभी बिना शब्दों के किसी ऊर्जा को सुना है? क्या कोई ऐसा कंपन हो सकता है जो न सिर्फ आपके विचार बदल दे बल्कि आपका भाग्य भी? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो गंगा किनारे बैठे बैठे वर्षों तक एक ही शब्द दोहराता रहा, बस एक ही शब्द। और आज उसके आसपास का हर व्यक्ति कहता है कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है, कि उसकी उपस्थिति में समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है और दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वो कोई चमत्कारी औषधि नहीं है, वो कोई रहस्यमयी विज्ञान नहीं है, वो है मंत्र। पर क्या मंत्र सिर्फ शब्द हैं? क्या हर कोई मंत्र जप सकता है? क्या कोई विशेष मंत्र जीवन के हर मोड़ पर हमें मार्ग दिखा सकता है? और क्या मंत्रों से वास्तव में सिद्धियां, ऑरा शुद्धि, यहां तक कि स्वप्नों का नियंत्रण भी संभव है? इस वीडियो में हम उतरेंगे मंत्रों की रहस्यमयी गहराइयों में, जहां हर ध्वनि सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चेतना की एक दरवाजा होती है, जहां ऑरा सिर्फ रंग नहीं बल्कि आपकी आत्मा की आवाज होती है, जहां स्वप्न सिर्फ मानसिक कल्पनाएं नहीं बल्कि आत्मा की सीधी बातचीत होती है। आज हम समझेंगे मंत्रों के प्रकार, कौन सा मंत्र क्या करता है, कब और कैसे झपना चाहिए, मंत्रों का ऑरा पर प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या सिद्धियां सच में मंत्र से प्राप्त होती हैं, और क्यों गुरु दीक्षा के बिना कुछ मंत्र खतरनाक हो सकते हैं पर भगवान का नाम स्वयं मंत्र बन जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सा ध्वनि कंपन आपके जीवन को एक दिव्य यात्रा में बदल सकता है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आह्वान है आपके भीतर सोई दिव्यता को जगाने का। क्या आपने कभी सोचा है मंत्रों की शुरुआत कहां से हुई? क्या यह किसी विद्वान की रचना है या फिर किसी परम चेतना का नाद? मंत्र शब्दों से नहीं, मौन से जन्मा है। जब दुनिया में न कोई भाषा थी न कोई ग्रंथ, तब भी एक ध्वनि थी जो हर दिशा में गूंजती थी, AUM। ऋषियों ने इस ध्वनि को सुना नहीं, अनुभव किया। इसे कहा गया श्रुति। वेदों में लिखा है, रच संहिता मंत्रा स्वयंभू हैं, अर्थात मंत्र किसी के लिखे नहीं होते, ये ब्रह्मांड की अनादि ध्वनियां हैं जो साधकों के भीतर उतरती हैं। मंत्र केवल उच्चारण नहीं, वो ब्रह्मांड की भाषा है। जैसे हर कंप्यूटर कोड से एक सॉफ्टवेयर बनता है, वैसे ही हर मंत्र से एक ऊर्जा सक्रिय होती है। जब आप कहते हैं ऐम नमः शिवाय, तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे, आप अपने चेतना तंतु को शिव के कंपन से जोड़ रहे होते हैं। आपका मन, शरीर और सूक्ष्म शरीर सब उस दिव्य आवृत्ति से तालमेल में आ जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, ध्यान योगेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम आत्मना। कुछ साधक ध्यान और मंत्र से आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। और तंत्र शास्त्र, वहां मंत्र केवल ध्यान का साधन नहीं बल्कि शक्ति का सीधा द्वार है। तंत्र कहता है, मंत्रेण देवता चित्ते प्रविशन्ति। मंत्र के माध्यम से देवता स्वयं साधक के चित्त में उतरते हैं। इसीलिए बीज मंत्र ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं, ये केवल ध्वनि नहीं, शक्ति की संक्षिप्त प्रतिकृति है। परंपरा बढ़ी और जब भक्ति युग आया तो संतों ने मंत्र को नाम जप में बदल दिया। कबीर ने कहा, सुमिरन कर ले मेरे मना, तज झूठा अभिमान, नाम बिना नर के देह की समझ न पावे जान। यहां राम कृष्ण शिव ये नाम ही मंत्र बन गए, क्योंकि अब इन नामों में भाव, भक्ति और चेतना जुड़ चुकी थी। लेकिन एक गहरा नियम था। शास्त्र कहते हैं, गुरु मुखात लपते मंत्रम। मंत्र केवल गुरु के मुख से दिया जाए, क्योंकि जब गुरु मंत्र देता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं देता, वह उसमें प्राण भरता है। जैसे कोई मशीन तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसमें ऊर्जा न डाली जाए, वैसे ही मंत्र तब तक सुप्त रहता है जब तक गुरु उसमें संपुट न भर दे। बिना दीक्षा के किया गया मंत्र जप कभी कभी उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि वह शक्ति बिना मार्गदर्शन के जाग जाती है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि मंत्र कैसे जन्मा, कैसे सुना गया और क्यों उसे साधना की आत्मा कहा गया, अब समय है ये जानने का कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो आइए अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि चेतना के जीवन स्पंदन बन जाते हैं। हर मंत्र एक कंपन है और हर कंपन ब्रह्मांड के किसी विशेष तत्व, शक्ति या चेतना से जुड़ा होता है। अब सवाल उठता है,
क्या हर मंत्र एक जैसा होता है? नहीं, मंत्रों के भी कई प्रकार होते हैं। हर प्रकार की अपनी प्रकृति, शक्ति और दिशा होती है। पहला प्रकार, बीज मंत्र। बीज मंत्र जैसे बीज में पूरा वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इन एकाक्षरी या अल्पाक्षरी मंत्रों में देवी देवताओं की संपूर्ण शक्ति संचित होती है। AUM, सर्वमयी ध्वनि, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों की ऊर्जा को एक साथ समेटने वाला महामंत्र। इसे जपना है तो हर सुबह शांत मन से, जैसे श्वास ले रहे हों, AUM, ह्रीं, महाशक्ति का बीज, मन और हृदय की शुद्ध, आत्मबल और आकर्षण के लिए। क्लीं, आकर्षण, प्रेम, वशीकरण, संबंधों की ऊर्जा का बीज। ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल शुभ इच्छाओं के लिए करें, क्योंकि बीज मंत्र कभी खाली नहीं जाते। श्री, लक्ष्मी तत्व का सार, धन, सौंदर्य, समृद्धि और सुखद ऊर्जा का प्रवेश द्वार। M, सरस्वती तत्व का बीज, विद्या, बुद्धि, निर्णय शक्ति और क्रिस्टल क्लियर सोच के लिए। बीज मंत्रों को साधक धीरे धीरे अपनी श्वास में बसाता है, जैसे कोई बीज धरती के गर्भ में जाकर धीरे धीरे अंकुरित होता है। वैसे ही बीज मंत्र चुपचाप लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन लाते हैं। दूसरा प्रकार, निवारण मंत्र। जब जीवन में बाधाएं आती हैं, रोग, भय, आर्थिक संकट, मानसिक अशांति, तब कुछ मंत्र विशिष्ट समस्याओं को काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। AUM, नमः भगवते वासुदेवाय, भय निवारण, आत्मविश्वास और शांति के लिए। इसका जाप दिन में 108 बार किया जाए तो मन का विष धीरे धीरे गलने लगता है। AUM, दूं दुर्गायै नमः, नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष, मानसिक हमलों से रक्षा के लिए। रात्रि में दीपक जलाकर इस मंत्र का 21 बार जाप और आप फर्क स्वयं महसूस करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र। AUM, त्र्यंबकम या जाम है, यह सिर्फ मृत्यु से रक्षा नहीं करता, बल्कि भय, रोग और आत्मिक दुर्बलता को भी हटाता है। इसका प्रभाव गहराई से शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों पर होता है। तीसरा प्रकार, स्तोत्र और संकीर्तन मंत्र। ये लंबे, लयात्मक और भावनात्मक मंत्र होते हैं, जिनका मूल उद्देश्य है भक्ति से ऊर्जा जागृत करना। शिव तांडव स्तोत्र, जब तेज, साहस और विनाशकारी ऊर्जा चाहिए। हनुमान चालीसा, शारीरिक मानसिक बल और रक्षा की सर्वोत्तम कवच। लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम, सौंदर्य, आकर्षण और धनवर्षा की ऊर्जा के लिए। इन मंत्रों को जपने से पहले सिर्फ भाव चाहिए, ना कोई कठिन विधि, ना कोई जटिल नियम, बस दिल से पुकारो और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। चौथा प्रकार, संक्षिप्त उद्देश्य आधारित मंत्र। इन मंत्रों को आप अपने दैनिक जीवन में सरलता से उपयोग कर सकते हैं, जैसे AUM, शांति शांति शांति, मानसिक अशांति, अनावश्यक विचारों को दूर करने के लिए। प्रयोग करें हर दिन रात को सोने से पहले, आप पाएंगे कि नींद गहरी और स्वप्न शांत हो जाते हैं। AUM, गणपते नमः, जब किसी नए कार्य की शुरुआत करनी हो या कोई पुराना कार्य बार बार रुक रहा हो। AUM, नमः, जब निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही हो, जब मस्तिष्क थका हुआ महसूस हो। इन मंत्रों को आप घर, कार्यस्थल या यात्रा के दौरान भी जप सकते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप सरल है और प्रभाव सूक्ष्म परंतु तेज। पांचवां प्रकार, गुरु मंत्र, निज मंत्र। यह वह मंत्र होता है जो केवल गुरु द्वारा दिया जाता है। यह साधक की ऊर्जा, उसके प्रारब्ध और साधना मार्ग के अनुरूप होता है। गुरु जब मंत्र देता है तो वह उस साधक की चेतना में उस मंत्र की बीज शक्ति को प्रतिष्ठित करता है। यह साधना का एकांत, गूढ़ और अत्यंत निजी मार्ग है। बिना दीक्षा के गुरु मंत्रों को जपना अनुचित है, क्योंकि यह मानो बिना चाबी के तिजोरी खोलने जैसा प्रयास है। तो मित्रों, अब तक आपने जाना कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और हर मंत्र अपने भीतर कैसी रहस्यमयी शक्ति को समेटे हुए है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि ये मंत्र जब हमारी ऊर्जा प्रणाली, ऑरा, स्वप्न और चक्रों से मिलते हैं तो हमारे भीतर कैसी अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं और कैसे साधारण सा जप
हमें असाधारण अनुभवों की ओर ले जाता है। अब तक आपने जाना कि मंत्र केवल उच्चारण नहीं, बल्कि चेतना की एक विशेष आवृत्ति है, और ये मंत्र अपने स्वरूप, उद्देश्य और कंपन के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। पर अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी आयाम में, जहां मंत्र आपके शरीर से आगे बढ़कर आपके ऑरा, चक्र, स्वप्न और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, और वहीं से शुरू होता है मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव। आपका ऑरा यानी आपके शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित कंपनशील संरचना है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द आपके ऑरा को बदलता है। अब सोचिए, जब एक साधक एक विशिष्ट मंत्र का लगातार जाप करता है, तो वह मंत्र उस साधक के ऑरा को एक विशेष आवृत्ति पर पुनर्गठित करता है। जैसे कोई रेडियो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पकड़ ले, वैसे ही मंत्र से आपका ऑरा दैवीय आवृत्तियों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। उदाहरण के लिए, शिव मंत्रों से ऑरा ठंडा, शांत और नीला होता है। शक्ति बीज मंत्रों से लालिमा और चुंबकीय आकर्षण आता है। विष्णु मंत्रों से संतुलन और सुव्यवस्था फैलती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि मंत्र जप के कुछ सप्ताहों बाद लोग स्वतः आकर्षित होने लगे, मन शांत हो गया और नकारात्मक व्यक्ति दूर चले गए। ये मंत्र के ऑरा पर प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हम बात करते हैं चक्रों पर मंत्रों के प्रभाव की। आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर चक्र एक विशेष जीवन क्षेत्र, मानसिकता और चेतना से जुड़ा होता है। हर चक्र को जागृत करने के लिए एक विशिष्ट बीज मंत्र होता है। मूलाधार रूट चक्रा बीज मंत्र लाम। यह चक्र स्थिरता, सुरक्षा और शरीर से जुड़ा होता है। इसका मंत्र आपको भय और अस्थिरता से मुक्त करता है। स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्रा बीज मंत्र वाम। यह रचनात्मकता, संबंध और जीवन की रसधारा का केंद्र है। मणिपुर सोलर प्लेक्सस बीज मंत्र RAM। आत्मबल, इच्छा शक्ति और निर्णय का स्रोत। अनाहत हार्ट चक्रा बीज मंत्र याम। प्रेम, क्षमा, करुणा और आत्मा से संबंध। विशुद्ध थ्रोट चक्रा बीज मंत्र हैम। अभिव्यक्ति, सत्य और संप्रेषण की शक्ति। आज्ञा थर्ड आई बीज मंत्र OM। अंतर्दृष्टि, स्वप्न और दिव्य निर्देश का द्वार। सहस्रार क्राउन चक्रा कोई मंत्र नहीं, यह मौन और शून्यता से खुलता है। जब आप बीज मंत्रों को नियमित रूप से जपते हैं तो चक्र संतुलित होते हैं, जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है और मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक रूप से आप एक नई ऊंचाई को छूने लगते हैं। अब हम आते हैं उस जगत पर जो दिखता तो नींद में है, पर उसकी गूंज अक्सर जागृत जीवन में होती है। स्वप्न। क्या मंत्रों का स्वप्नों पर कोई प्रभाव हो सकता है? उत्तर है हां, और गहरा। जब आप विशेष मंत्रों को रात्रि में ध्यान के साथ जपते हैं तो वे आपकी अवचेतन चेतना को जागृत करते हैं। उदाहरण AUM स्वप्न दर्शनाय नमः। इस मंत्र का जाप सोने से पहले करें और फिर देखें कैसे स्वप्नों में संकेत, प्रतीक और दिव्य संदेश प्रकट होने लगते हैं। यदि आप थर्ड आई जागरण के लिए AUM या ह्रीं का जप करें तो स्वप्न में अक्सर दिव्य रूप, आत्मा के पुराने अनुभव या भविष्य की झलक दिखाई देती है। कुछ साधक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वप्नों में मंत्र सीखे, गुरु का दर्शन किया या भविष्यवाणी प्राप्त की। लेकिन ध्यान रहे, स्वप्न के संकेत समझने के लिए मन को शांत, शुद्ध और ग्रहणशील बनाना होगा, और मंत्र वही करता है। वो मन को स्थिर करता है और आत्मा को मार्ग दिखाता है। अब प्रश्न आता है, क्या मंत्र से सिद्धियां भी मिलती हैं? शास्त्र कहते हैं हां, परंतु सिद्धियां मंत्र का लक्ष्य नहीं, परिणाम होती हैं। जब कोई मंत्र एकाग्रता, नियम, भावना और दीक्षा के साथ जपा जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, अर्थात वो मंत्र अब साधक के लिए स्वतः कार्य करने लगता है। सिद्धियों के प्रकार: भविष्य दर्शन, क्लैरवॉयंस, मनवश, टेलीपैथी। दृश्य गायब होना, इनविजिबिलिटी। स्पर्श से उपचार, हीलिंग। जल, अग्नि या वायु पर नियंत्रण। लेकिन शास्त्रों ने चेतावनी दी है, सिद्धियां मोह हैं,
लक्ष्य नहीं। यदि साधक सिद्धियों में उलझ गया तो वह राह से भटक जाता है। इसीलिए कहा गया, सिद्धि आती है पर सेवा के लिए, अहंकार के लिए नहीं। सच्चा साधक मंत्र से मोक्ष, आत्मबोध और शुद्ध चाहता है। बाकी सब जैसे फूलों की सुगंध उसके पीछे पीछे स्वतः आ जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं, वे आपके ऑरा को बदल सकते हैं, चक्रों को खोल सकते हैं, स्वप्नों को दिव्य बना सकते हैं और अलौकिक शक्तियों को भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन क्या इन शक्तियों को हर कोई साध सकता है? क्या बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र जप सकता है? यह जानना बहुत आवश्यक है और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले भाग में, जहां आप जानेंगे कि कौन सा मंत्र कब, कैसे और क्यों जपें, और यदि आपके पास गुरु ना हो तो कौन सा मंत्र आपकी रक्षा और उत्थान कर सकता है। अब तक आप मंत्रों की उत्पत्ति, उनके प्रकार और उनके गहरे सूक्ष्म प्रभावों को समझ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं वास्तविक जीवन में इन मंत्रों को कैसे अपनाएं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अभ्यास में ना उतरे। तो चलिए जानते हैं कौन सा मंत्र कब, कैसे, कितनी बार और किस उद्देश्य से जपें। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तब भी आप कैसे सुरक्षित रूप से मंत्र जप की शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आप मंत्रों की उत्पत्ति, उनके प्रकार और उनके गहरे सूक्ष्म प्रभावों को समझ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं वास्तविक जीवन में इन मंत्रों को कैसे अपनाएं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अभ्यास में ना उतरे। तो चलिए जानते हैं कौन सा मंत्र कब, कैसे, कितनी बार और किस उद्देश्य से जपें। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तब भी आप कैसे सुरक्षित रूप से मंत्र जप की शुरुआत कर सकते हैं। पहला नियम, स्थान, समय और स्थिति। मंत्र कोई आम उच्चारण नहीं है, इसलिए जप के लिए शुद्ध वातावरण, एकाग्रता और स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। स्थान शांत, स्वच्छ और एक ही जगह हो जिससे उस स्थान पर ऊर्जा का संचय हो सके। यदि संभव हो तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 मंत्र जप का सर्वोत्तम समय माना गया है। रात को सोने से पहले भी आप शांतिपूर्वक जप कर सकते हैं, विशेष रूप से बीज या नाम मंत्र। स्थिति पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद, सांस को धीमा और स्थिर करें। माला हो तो चंद्रिका, रुद्राक्ष, तुलसी या स्फटिक की का उपयोग करें, 108 मनकों वाली। दूसरा नियम, मंत्र का चयन उद्देश्य के अनुसार। अब समझते हैं कि आपकी जरूरत के अनुसार कौन सा मंत्र उपयुक्त रहेगा। पहली, शांति और मानसिक स्थिरता के लिए AUM शांति शांति शांति। इस मंत्र का जाप दिन में 11, 21 या 108 बार करें। विशेष रूप से तब करें जब मन में बेचैनी, चिंता या अशांति हो। यह मंत्र आपके सूक्ष्म शरीर को स्थिर करता है। 2, आत्मबल और आत्मरक्षा के लिए UM दुम दुर्गा या नमः या AUM त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र। सुबह या रात को दीपक जलाकर जाप करें, 11 से 108 बार नित्य नियम से। यह मंत्र आपके ऑरा की सुरक्षा ढाल बनाते हैं। तीसरा कार्य, सिद्धि और बाधा निवारण के लिए AUM गम गणपतये नमः। कोई नया कार्य शुरू करने से पहले 21 बार इस मंत्र का जाप करें। यात्रा, परीक्षा, इंटरव्यू, किसी भी शुरुआत से पूर्व। चौथा, धन और समृद्धि के लिए AUM श्री महालक्ष्मी नमः। शुक्रवार को दीपक व फूल के साथ जाप करें। लक्ष्मी अष्टोत्तर या श्री सूक्त भी हर शुक्रवार को पढ़ा जा सकता है। पांचवी, बुद्धि, निर्णय और रचनात्मकता के लिए AUM ऐं सरस्वत्याय नमः। विद्यार्थियों, लेखकों, कलाकारों के लिए श्रेष्ठ। सुबह अध्ययन से पहले 11 या 21 बार जाप करें। तीसरा नियम, जप विधि और मानसिकता। मंत्र का प्रभाव उसके उच्चारण से अधिक आपके भाव, एकाग्रता और नियत नियम पर निर्भर करता है। जप करते समय सिर्फ जुबान से नहीं, मन और हृदय से मंत्र को दोहराएं। हर मंत्र के साथ एक संकल्प करें, जैसे
मैं यह मंत्र मानसिक शांति के लिए जप रहा हूं। माला से जप करें तो माला को कभी क्रॉस ना करें। 108 के बाद माला पलट लें। विशेष सुझाव: मंत्र को सांस के साथ जोड़ना एक प्राचीन तकनीक है। जैसे सांस लेते समय AUM और छोड़ते समय शांति। इससे मन बहुत जल्दी स्थिर होता है। गुरु दीक्षा ना हो तो क्या करें? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा पहले बताया गया, बीज मंत्रों और तांत्रिक मंत्रों को बिना दीक्षा के जपना उचित नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा असंतुलित होकर उल्टा प्रभाव भी दे सकती है। परंतु एक अपवाद है, नाम जप। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हरि, ये सभी नाम स्वयं मंत्र हैं और इन्हें बिना गुरु दीक्षा के भी जपा जा सकता है। इन नामों में इतनी शक्ति है कि यदि आप दिन रात सिर्फ राम 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 जपते जाएं, तो वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि बन सकता है। क्योंकि नाम में रूप भी है, ऊर्जा भी और भक्ति भी। जैसे राम जो मन को स्थिर करता है, कृष्ण आटन हृदय को मधुरता और प्रेम से भरता है, शिव ऋषभ अहंकार को काटता है और मौन की ओर ले जाता है। नाम जप का सबसे बड़ा लाभ यह है, यह अपने आप समय, स्थान, विधि से परे होकर आपके जीवन को बदलने लगता है। एक सरल दिनचर्या, रोज का मंत्र जप अभ्यास। सुबह उठते ही 11 बार AUM गम गणपतये नमः, 21 बार AUM शांति शांति शांति, 5 मिनट मौन ध्यान। दोपहर में 108 बार अपने उद्देश्य का मंत्र, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा इत्यादि। रात्रि में 0 नाम जप, राम 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 या AUM नमः शिवाय। धीरे धीरे यह जप श्वास के साथ एक हो जाए। और हर रविवार को 1 बार शिव तांडव स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ। यह आपकी ऊर्जा की सफाई करता है। मंत्र कोई चमत्कारी जादू नहीं, यह अनुशासित जप, शुद्ध भावना और धैर्य की तपस्या है। यदि आप यह अभ्यास 21 दिन भी निष्ठा से करें, तो न केवल आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, बल्कि जीवन की घटनाएं भी एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगेंगी। अगर ये रहस्यमय यात्रा आपको छू गई हो, अगर मंत्रों की ये दुनिया आपको भीतर तक हिला गई हो, तो एक बार शांत होकर आंखें बंद करें और केवल इतना कहें, AUM। यही एक ध्वनि आपको आपके भीतर के सबसे सच्चे रूप तक ले जा सकती है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन दिव्य मंत्रों की शक्ति को जान सकें। कमेंट में लिखें, मैं अब से प्रतिदिन मंत्र जप करूंगा या करूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी आत्मा का संकल्प बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मंत्र साधना की गहन तकनीकों, स्वप्नों की व्याख्या या बीज मंत्रों के अनुसार चक्र जागरण की विशिष्ट विधियां लेकर आई लाम, तो नीचे कमेंट करें, मुझे मंत्र साधना की अगली कड़ी चाहिए। और हां, भूलिए मत, सबसे बड़ी सिद्धि नाम जप में छिपी है। अंत में जब यह वीडियो समाप्त हो तो कुछ ना कहें, बस 5 मिनट मौन बैठें और सुने उस कंपन को जो